वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को हाथ से इशारा किया बैठ जाओ, लेकिन जब नजर घुमाई तो देखा शिव जी पहले से बैठे हुए। क्रोध आ गया। ध्यान देना, अभी तक किसी को भी सभा में मालूम नहीं था कि शिव जी खड़े नहीं हुए, लेकिन दक्ष के क्रोध ने दक्ष के अपमान को सार्वजनिक कर दिया। सारी दुनिया को पता चल गया, आज भी सबको मालूम पड़ रहा है। अगर दक्ष मौन रह जाते तो शायद ये बात किसी को मालूम भी नहीं पड़ती कि भगवान शंकर खड़े हुए कि नहीं, लेकिन क्रोध में आदमी को इतना विचार रहता कहां। तुरंत बोलना शुरू किया, देखो देखो ये शंकर को देखो, कुछ परंपरा का बोध नहीं, ज्ञान नहीं, मालूम नहीं है। और क्या कहा मालूम, संसार के हर अहंकारी आदमी को लगता है कि वो जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। दक्ष ने कहा मैं जो बोल रहा हूं वो अभिमान के कारण नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र की रक्षा के कारण बोल रहा हूं। अभिमानियों को शास्त्र में अपने मन की बात निकालने में कोई संकोच नहीं होता, अपने समर्थन की बातें भी ढूंढ लेते। शास्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हो? बोले इनको उठ करके मुझे प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन ये खड़े नहीं हुए। किसी ने पूछा कि क्यों प्रणाम करना चाहिए था? एष मे शिष्यतां प्राप्तो यनमे दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्राग्निमुक्ता सावित्र्या एव साधुवत्। ये मेरे पुत्र के समान है, पुत्र है मेरे। जहां पुत्र की बात कही भगवान शंकर को हंसी आ गई, हंसने लगे। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान शंकर का विवाह होने लगा तो मैंने ऐसा सुना है कि विवाह के समय पर जो वर होता है ना, दूल्हा, उसको संकल्प में 3 पीढ़ियों के नाम लेने पड़ते हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह। पिता, दादा, परदादा। ऐसा सही है? आप लोग बोलो, सही है? 3 पीढ़ियों का। हाँ, आप ही लोगों का अनुभव हो, हमारा तो विवाह हुआ है, हमें तो मालूम नहीं, सुना है मैंने। 3। तो शिव जी का विवाह होने लगा, शिव पुराण में वर्णन आता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से अपने पिता का नाम लो। शिव जी ने कहा कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि विवाह नहीं हो सकता। शंकर जी खड़े हो गए, बोले जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले जब विवाह हो नहीं सकता तो लाए क्यों? जा रहे हैं हम तो अपनी मस्ती में ही मस्त हैं, समाधि में बैठ जाएंगे। देवताओं ने पकड़ के बिठाया, महाराज आपको नहीं, हमें जरूरत है। आप विवाह करोगे, संतान होगी, तारकासुर मरेगा, बैठो। बोले ये तो कह रहे हैं बिना पिता के विवाह नहीं हो। बोले किसी को बना लेंगे, बना लीजिए किसी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आप ही बन जाओ। ब्रह्मा जी को पिता बनाया। ब्रह्मा जी भूल गए, गलती किया, कहने लगे आप अपने दादा का नाम लो। भगवान शंकर ने ऐसे आंखें खुली, क्यों, तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं मालूम? कौन है? बोले मैं तो विष्णु से पैदा हुआ, वही तुम्हारे पिता है, मेरे दादा हो गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा परदादा का नाम लो। भगवान ने कहा अब तो मुश्किल हो जाएगा, क्यों? बोले विष्णु को तो मैंने ही पैदा किया है, सारी दुनिया का मालिक तो मैं ही हूं, परदादा तो मैं ही हो गया। यानी जिसका विवाह हो रहा है वो अपना परदादा खुद ही है। भगवान शंकर को याद आ गया कि जब मैं सारी दुनिया का नियंता नियामक हूं तो फिर ये देखो, ये हमें कहता है कि ये मेरे बेटे के समान है। अहंकार अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा को अपना बेटा बना रहा है। देखो देखो, भक्ति से अगर कोई पुत्र बनाए तो भगवान पुत्र बन करके आते हैं, लेकिन अहंकार से कोई छोटा बनाए भगवान को मंजूर नहीं। भगवान चुपचाप बैठे रहे। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष बोलने लगा देखो मैंने बड़ी गलती किया, बड़ी भूल किया। क्या? उनको रहने का ढंग नहीं, रहने की जगह नहीं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं। देखो सर्पों को लपेटे हैं, भभूत लमाए हैं, शमशान में रहते हैं, भूतों का साथ करते हैं। किसी ने पीछे से कहा ये चीजें तुमको आज दिखाई दे रही हैं, जब कन्या दी थी तब नहीं देखा था, पहले देखना चाहिए था।
तो दक्ष ने क्या कहा, जैसा हम लोग संसार में करते हैं, अपनी कन्या का विवाह करें, अगर घर बढ़िया मिल गया, महाराज बड़ी मुश्किल से घर मिला, बड़ी मेहनत किया था, इतना सुंदर घर मिला, कितने घर देखे लेकिन ये पसंद आया, मैंने किया। और कहीं घर गलत मिला तो क्या कहें महाराज, बुआ की बातों में आ गए, फंस गए, मामा ने फंसा दिया। अगर सही है तो हमने किया, गलत है तो दक्ष ने कहा 16 कन्याओं में 15 कन्याओं का तो विवाह मैंने किया, बहुत बढ़िया। तो सती जी बोले ब्रह्मा जी की बातों में आ गया, बाप ने फंसा दिया। बहुत ऊट पटांग बोले दक्ष, लेकिन शिव जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मस्त आदमी को दुखी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह भी एक समस्या है। आप किसी के ऊपर नाराज हो रहे हो और वो चुपचाप बैठा बैठा मुस्कुरा रहा हो, आपको कैसा लगेगा? नहीं समझे? आप अपने बेटे के ऊपर गुस्सा करो और वो कोने में बैठ के मुस्कुराए तो क्या होगा? पास में जाओगे, धड़ाधड़ मारना शुरू कर दे, अच्छा मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। दक्ष बोले जा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे थे, दक्ष को क्रोध आ गया। अच्छा अभी हम बताते हैं, तो हाथ में जल लिया, बोले मैं अभी शाप देता हूँ, ऋषियों ने मना किया, लेकिन क्रोधी आदमी किसी आदमी की बात सुनता नहीं है, शाप दे दिया, आज के बाद यज्ञ में भगवान शंकर को हिस्सा नहीं मिलेगा। शंकर जी का जरूरत भी नहीं है, जिनको जरूरत है भी यज्ञ में हिस्सा लें, भगवान चुपचाप बैठे रहे। नंदी जी को सहन नहीं हुआ, हमारे स्वामी का अपमान हो, खड़े हो गए, बोले इन्होंने शाप दिया है, मैं इनको शाप देता हूं, ये ज्ञान के विमुख हो जाएं, ये मैं कर रहा है ना, बकरे का सिर हो जाए इसमें। और वहां ब्राह्मण बैठे थे, वो भी चुपचाप थे। देखो भागवत सुनो, अन्याय का समर्थन कभी मत करना, और अन्याय का समर्थन नहीं करने का मतलब यह है कि अन्याय हो रहा हो तो चुप भी मत बैठना। अगर आप मौन बैठे हो तो आप अन्याय का समर्थन कर रहे हो। अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, 2 शब्द ही बोलो, लेकिन बोलो, कहो, दुनिया को पता चलना चाहिए कि आपको यह मंजूर नहीं। नंदी जी ने ब्राह्मणों को शाप दिया, जायज था, बिल्कुल ठीक किया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण यजमान को दुखी, यजमान कहीं दुखी ना हो जाए, इस चक्कर में मौन रहे। दक्ष गलत कर रहे थे, ब्राह्मणों को रोकना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने रोका नहीं। नंदी ने शाप दे दिया कि तुमको सिर्फ कर्मकांड में ही रुचि है, इसलिए कर्मकांड में ही तुम्हारी बुद्धि लगी रहे, ज्ञान के विमुख हो जाओ। यह सुना तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। भृगु जी ने शाप दे दिया कि शंकर जी के जो भक्त हैं वे वेद विरुद्ध हो जाएं। एक हमारे यहाँ वाम तंत्र है, वो वाम तंत्र अवैदिक है, और जिसके इष्ट शंकर जी हैं। ये नंदी जी के भृगु जी के शाप के कारण जब शंकर जी के भक्तों को शाप मिला तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ और वहां से अनमने भाव से चले गए। भगवान शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी को बुलाया, सभी को, शंकर जी को नहीं बुलाया। सभी देवता जाने लगे। ध्यान रखना, जब आप कोई शुभ कर्म भी दूसरे को दुखी करने के लिए करते हो तो वह शुभ कर्म नहीं रहता। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया गया आपका कर्म शुभ नहीं रहता। और कई बार दूसरों को बचाने के लिए अगर आप अशुभ कर्म भी करते हो तो वो अशुभ कर्म नहीं रहता। परोपकार की भावना महत्वपूर्ण है। दक्ष यज्ञ करने जा रहे हैं, लेकिन वहां मुख्य काम यज्ञ नहीं है, वहां शंकर जी का अपमान है। ऐसे कर्म कभी भी सिद्ध नहीं होते। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, देवता विमान पर बैठे दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी नहीं गए। उन्होंने सोचा कि जहां शंकर जी नहीं है वो यज्ञ पूरा होगा ही नहीं। तो बुद्धिमान आदमी को जहां संभावना हो कि गलत हो सकता है तो पहले ही किनारे कर लेना चाहिए, किनारे चले जाना चाहिए, किनारा कर लेना चाहिए। देवता विमान में बातें करते जाए। दक्ष के यहाँ यज्ञ है। सती जी को पता चला, मालूम पड़ा। अच्छा, लड़कियों को पीहर से बड़ा प्रेम होता है, पिता के घर से बड़ा अनुराग होता है। पिता के घर की समाचार, आहा, ससुराल में भी होगी तो प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा, हमारे गांव से, हमारे घर से बड़ा अनुराग, बड़ा अच्छा लगता है। जहां सती जी को दक्ष का नाम, पिता का नाम सुनाई पड़ा, प्रसन्न हो गई, मन खिल गया। जब ये मालूम पड़ा कि यज्ञ हो रहा है, मन में इच्छा हुई कि जाना चाहिए, लेकिन निमंत्रण तो आया नहीं। तो भी पति को कहने लगी। कैसे कहा? देखो, अगर आपको मायके जाना हो और पति को कहना पड़े तो कैसे कहना चाहिए, सुनो, पढ़ो। ऐसे में तो हम तो जाएंगे भाई, तुम भेजो ना भेजो, ऐसे मत बोलना, नहीं तो भेजने की इच्छा होगी तो भी नहीं भेजेंगे। कैसे कहना चाहिए, सुनिए। क्या बात है?
प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवात् किल निर्यापितो यज्ञ महोत्सवात् किल प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् वयं च तत्र विश्रामवामते वयं च तत्र विश्रामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल प्रजापतेस्ते 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 श्वशुरस्य बहुत बढ़िया प्रजापतेस्ते क्या कहा पिताजी के घर में यज्ञ है। सती जी ने सोचा कि क्या कहें कि जाने के लिए तैयार हो जाए तो ये नहीं कहा कि हे महाराज हे वामदेव हमारे पिताजी के घर में यज्ञ है। सती जी ने सोचा अगर ऐसा कह दिया कि पिताजी के घर में यज्ञ है तो शंकर जी कह देंगे तुम्हारे पिताजी हैं तुम चली जाओ हमसे क्यों कह रहे। बड़े प्यार से कहा क्या प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य हे वामदेव हमने सुना है कि आपके ससुर के घर में यज्ञ। ऐसे ही बोलना कभी बोल के देखना आपके ससुर के घर में कहा। सती जी को लगा कि कहीं ऐसा ना कह दे कि हमारे ससुर हैं तुम्हारे तो कुछ लगते नहीं हम चले जाते तुम रह जाओ। तुरंत आगे बात कही वयम च तत्रा विश्राम वामते हम दोनों को जाना चाहिए। शिव जी ने कहा शिव जी हो सकता है पूछ ले कि दोनों को क्यों। तो कहा कि जब से विवाह हुआ है ना तब से हम अपनी माँ से नहीं मिले हम अपनी बहनों से नहीं मिले हम अपनी मौसियों से नहीं मिले। अगर यज्ञ में जाएंगी तो हम एक साथ में सबसे मिलना हो जाएगा एक साथ में सबसे। तो एक पंथ दो काज आप यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए और हमारा सबसे मिलना हो जाएगा। शंकर जी कुछ नहीं बोले। सती जी को लगा हो सकता है इनके मन में आ रहा होगा कि निमंत्रण नहीं आया। तो सती जी ने उसका समाधान कर दिया। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्यदे असुरवर्य नैंगते अनाहुता पिबयन्ति सौर्दम भर्तुर्गुरोर देय कृतश्च केतनम। हमने ऐसा आप महापुरुषों से सुना है कि माता पिता गुरु सखा इनके यहाँ से भाई इनके यहाँ से अगर निमंत्रण ना आए तो बिना निमंत्रण जाने में कोई बुराई नहीं। पिता है कोई बात नहीं चलो। शिव जी फिर भी कुछ नहीं बोले। सती जी को लगा कि इनको ले जाने के लिए हम प्रयास कर रही हैं कहीं ऐसा ना हो इनके चक्कर में हमारा ही जाना रह जाए। अंत में बड़ी प्रार्थना पूर्वक कह दिया निरूपिता मानुग्रहण याचित मैं याचना कर रही हूं भीख मांग रही हूं आप जाओ न जाओ लेकिन हमें आज्ञा दे दो ताकि पिता के यज्ञ में हम सम्मिलित हो जाए। भगवान शंकर को याद आ गया सारी घटना याद आई क्रोध आ गया लेकिन अपने क्रोध को उन्होंने छुपा लिया। सीखो अगर आपको कोई बुरी बात याद आए तो उसको थोड़ा सा दबाइए प्रकट मत कीजिए।
और ये पतियों को सुनने लायक है कि पत्नियों को अगर खुश रखना हो तो उनके मायके की शिकायत कभी न करें। अगर किया तो गड़बड़, झगड़ा होना पक्का है। भगवान शंकर ने देखा लेकिन अपने उस क्रोध को छुपाया और कहा, हे देवी, तुमने जो कहा बिल्कुल त्वयोदितम शोभनमेव शोभने। हे देवी, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। माता पिता गुरु मित्र सखा अथवा भाई, इनके यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारे ही अपमान के लिए कोई काम कर रहा हो तो उसके यहाँ जाने में भलाई भी नहीं जाना चाहिए। शिव जी को लगा कि सती जी सोच रही होंगी कि उस यज्ञ में हमारे पिताजी की गलती थी, हम मानते हैं, लेकिन आपकी भी गलती कम थी। अरे हमारे पिताजी आए थे, सब लोग खड़े थे, तुम भी खड़े हो जाते, क्या छोटे हो जाते? अगर हमारे पिताजी का सम्मान कर देते, आप छोटे हो जाते क्या? भगवान शंकर ने उस बात का यहाँ समाधान किया। बोले ये ठीक है कि मैंने खड़े होकर के उनका सम्मान नहीं किया, लेकिन मैंने अपमान भी नहीं किया। क्यों अपमान क्यों नहीं किया? आप बैठे रहे, क्या ये अपमान नहीं है? शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये अपमान नहीं है, क्योंकि मैं बैठा जरूर था लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली थी, मैं तो ध्यान में लीन था, मैं भगवान का भजन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि दक्ष कब आए। आप क्या कर रहे थे? तो कहा अंदर में जो वासुदेव स्थित है ना, हम उसको प्रणाम कर रहे थे, उसको नमस्कार कर रहे थे, उसका ध्यान कर रहे थे। अच्छा, वासुदेव जो शब्द है, वासुदेव उसका अर्थ क्या होता है? जो वसुदेव का पुत्र हो, है ना, वसुदेव का लड़का हो, ऐसा ही सुना है। लेकिन यहां भागवत में भगवान शंकर ने वासुदेव शब्द का एक अलग अर्थ बताया, बड़ा बढ़िया। क्या? सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान पावित, एक अर्थ बताया। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम, सत्व माने होता है अंतःकरण, तो जो शुद्ध अंतःकरण है, सात्विक अंतःकरण है, उसको शास्त्र वसुदेव कहते हैं। और उस शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जिस परमात्मा की अनुभूति होती है वो किसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वासुदेव। बोले मैं उस आत्म तत्व का चिंतन कर रहा था, उसी समय तुम्हारे पिताजी आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो सती जी ने कहा इसका मतलब क्या हुआ, हम जाएं कि नहीं जाएं? शिव जी ने कहा यदि प्रदिश्यस्य त्याय मध्वचो, अगर मेरी बात नहीं मानोगी और तुम जाओगी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मान करके तुम गई तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, तुम्हारा भला नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्या बुरा होगा? तो भगवान शंकर ने भविष्यवाणी कर दी, पहले ही बता दी। संभावितस्य स्वजनात् पराभो यदा सद्यो मरणाय कल्पते, पहले ही भविष्यवाणी कर दी, पहले ही बता दी कि अगर तुम वहां गई और तुमने हमारा अपमान देखा तो तुमसे सहन नहीं होगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शंकर सती जी को मरने वाली बात नहीं कहते तो शायद सती जी नहीं जाती। ये मरने की बात सुनकर के सती जी चली गई। क्यों? आपको पता है? सुना होगा आप, सती जी से छोटा अपराध हो गया था श्री राम को पहचानने में, और श्री राम की परीक्षा लेने के लिए श्री जानकी जी का वेश बनाया था। शंकर जी ने सती जी का परित्याग कर दिया था, लेकिन सती जी को मालूम पड़ गया भगवान शंकर ने परित्याग किया है, लेकिन सती जी को यह समझ में नहीं आया अब मैं क्या करूं। अगर मैं आत्महत्या करती हूं तो उसका दोष पति को जाएगा, पति को दोष न जाए, इसलिए सती जी ने भगवान शंकर के वियोग को सहन किया, लेकिन पति को दोष नहीं जाने दिया, इसलिए सती जी को सती के नाम से जानते हैं। महान हो गई। आज इनको लगा कि अगर ऐसे मौके पर मैं मरूंगी तो उसमें पति के ऊपर नाम दोष नहीं जाएगा, दोष आरोपण नहीं जाएगा, पिता के नाम जाएगा। जाना चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने गलती किया, शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती जी ने थोड़ा चिंतन किया, जाने का निश्चय किया। हालांकि भागवत में वर्णन है कि सती जी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे से कहीं गलती तो नहीं हो रही है, अगर मैं गई तो कहीं ये पातिव्रत धर्म के विपरीत तो नहीं, और नहीं गई तो कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो पसीना पसीना हो गया शरीर, लेकिन अंत में निश्चय किया नहीं जाएंगे हम, और वहां जाके मर जाएंगे, अगले जन्म में फिर तपस्या करेंगे, अगले जन्म में पति के रूप में प्राप्त करेंगे, ऐसा संकल्प करके चल दिए। लेकिन बारे भोले बाबा शंकर जी भी महान। भगवान शंकर ने देखा कि सती जी जा रही है, जरा सोचो आपकी पत्नी आपकी बात माने बिना मायके जाने लगे तो क्या उसकी चिंता आप करोगे, उसकी फिक्र करोगे? जाना है तो जाओ, भाड़ में जाओ, देखोगे नहीं।
शिव जी ने देखा कि अकेली जा रही हूं, अकेली जाना शोभा नहीं देता, ठीक नहीं, साथ में जाना चाहिए। नंदी जी को कहते जाओ साथ में, कुछ गण भेज दी। सती जी गई, पहुंची वहां तो ऋते स्वश्रिर्वे जननीम च सादरा, वहां पहुंची, कोई भी प्रेम से नहीं मिला। दक्ष के डर से किसी ने प्रेम से बात नहीं की। एक मां मिली प्रेम से, और भगिनी बहने, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, मजाकिया लहजे में, अरे तुम आई हो अकेली, वो कहां है, उन्हें कहां छोड़ाई। सती जी को बड़ा खटपटा लगा, बड़ा कष्ट हुआ, सब मजाक उड़ा रहे हैं। सती जी ने माँ के द्वारा दिए हुए उपहार भी स्वीकार नहीं किए। जहाँ यज्ञ मंडप था वहां पहुंची, वहां देखा सबके लिए बैठने की जगह, शिव जी के लिए कोई जगह नहीं। अब सती जी को क्रोध आ गया, अरे बुलाया नहीं था ठीक है, लेकिन स्थान तो रखना चाहिए था। हम भी दामाद हैं, ये हमारे पति भी दामाद हैं, हम भी बेटी हैं, स्थान भी नहीं दिया। क्रोध आ गया और उस क्रोध को प्रकट किया सती जी ने। अपने पिता की बात को सार्वजनिक स्तर पर कहा, सबके सामने सती जी ने यज्ञ मंडप में बोला, कहा आप मेरे पिता हैं, सम्मान करती हूं, लेकिन मेरे पति के विरुद्ध आपने आचरण करके ठीक नहीं किया। जिसको आपने हमें दान दिया उसी के विरुद्ध आप आचरण कर रहे हैं, मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। पिताजी क्या कहा, आपका नाम दक्ष है, नयस्य लोके स्थितिशायन प्रिय तथा प्रियो देहविताम प्रियात्मन, आपका नाम दक्ष है, लेकिन मुझे दक्ष का मतलब होता है कुशल, योग्य, समझदार। तो मुझे लगता है दुनिया में आपसे बेवकूफ मूर्ख कोई नहीं, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। एक भी इंसान को मैं नहीं जानती हूं जो अपने ईश्वर से, शिव से, शंकर से विरोध करता हो। भगवान शंकर से विरोध कौन कर सकता है, क्योंकि शिव तो अंदर में बैठा हुआ आत्मा है, अपने आत्मा से भला दुश्मनी कौन करता है। लेकिन वो काम आपने किया, आप मूर्ख हैं। आपने हमारे पति को कहा कि ये अपवित्र हैं, चिता भस्म धारण करते हैं, ऐसा कहा, लेकिन आपको मालूम किं वा शिवाख्या व शिवम न विदुस्त्वदन्ये, आपको एक बात पता है कि जिन भगवान शंकर को चिता भस्म धारण करने के कारण आप कहते हैं कि वो अशुद्ध हैं, ये भगवान विष्णु, ये भगवान ब्रह्मा, उन्हीं भगवान शंकर की उस चिता भस्म को पाने के लिए उनके पैरों में पड़े रहते हैं कि थोड़ी सी मिल जाए कृपा की वो राख, उसी से वो शक्तिवान है। भगवान शंकर को अशुद्ध, लेकिन भी शिव हैं, उनका ये शिव, ये नाम ले लो, अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं। और सती जी ने सबके सामने कहा, बोले पिताजी मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, जलने जा रही हूँ, इसका दोष मुझे नहीं लगेगा, आपको लगेगा, क्योंकि आपने हमारे पति का अपमान किया। क्यों मरने जा रही हो, जरूरत क्या है। कहा कभी कभी हमारे पति प्रेम से और मुझे दाक्षायणी के नाम से पुकारते हैं, दाक्षायणीत्याह सदा सुदुर्मना, कभी कभी दाक्षायणी के, दक्ष की पुत्री के नाम से पुकारते हैं। जो बाप हमारे पति के विरुद्ध हो, हम उसको सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। ऐसा कह के योगाग्नि को सिर पर चढ़ाया, शरीर को भस्म कर लिया, जला लिया। हाय हाय मच गया, हाहाकार मच गया सभी गणों ने, और यज्ञ मंडप को विध्वंस करना शुरू कर दिया। लेकिन भृगु ने देखा कि यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, कुछ करना चाहिए, और तुरंत उन्होंने और मंत्र रिभु नाम के गणों को पैदा किया, भगवान शंकर के गणों को मार के भगा दिया। इधर देवर्षि नारद जी को पता चला, नारद जी को बड़ी जल्दी रहती है यहाँ की वहाँ समाचार पहुँचाने में, तुरंत भगवान शंकर के पास में पहुँचे। वो भगवान न्यानिद्रम प्रजापते सत्कृताय अवगम्य नारदात, भगवान शंकर को कहा कि आप सती जी की प्रतीक्षा मत करना, सती जी ने देह छोड़ दिया है। क्यों, कहाँ, कैसे। नारद जी ने कहा, नारद जी ने बताया कि दक्ष ने अपमान जो किया था उसकी वजह से देह का परित्याग कर दिया है। जैसे ही भगवान शंकर ने सुना, भगवान शंकर को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी जटाओं को बिखेरा। उन जटाओं को में से एक जटा लिया, पृथ्वी पर मारा, और वीरभद्र प्रकट हुए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। आदेश आज्ञा मांगी, आप आज्ञा कीजिए, क्या करें। वीरभद्र से भगवान ने कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो, दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। आंधी तूफान की तरह पूरे गणों का नेतृत्व करते हुए दक्ष मंडप में पहुंचे, यज्ञ मंडप तोड़ दिया, कुंड बर्बाद कर दिया, सब क्षत विक्षत कर दिया, समाप्त कर दिया।
दक्ष को पकड़ा और उसका सिर काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा हवन कर दिया। 3 देवता थे, ऋषि और 2 देवता, भृगु ऋषि, उनकी मूछें निकाल ली, दाढ़ी मूछ निकाल लिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे दक्ष, और तब ये अपनी मूछों पर हाथ फिरा रहे थे कि तुम ठीक कर रहे हो। देखो, जब कोई किसी का अपमान करे, बुराई करे, तो उसमें आप सहायता मत करो, नहीं तो बाद में उसका दंड आपको भी भुगतना पड़ सकता है। भृगु ने वो किया तो उनकी दाढ़ी मूछ नोची। भगनाम के देवता थे, वो आंखों से इशारा कर रहे थे दक्ष को कि हाँ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी के पीछे कई लोग चलते थे, तो उनकी आंखें फोड़ दी। एक और नाम देवता थे पूषा, उनके दांत तोड़ दिए। देवता घबरा गए। देवताओं ने कहा यज्ञ पूरा कैसे होगा, और अगर यज्ञ पूरा नहीं होगा सनातन संस्कृति परंपरा समाप्त हो जाएगी, ऐसा सोच करके और ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने गलत किया, क्योंकि तुम जानते हो कि शिव जी के बिना तो कभी भी कोई यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, तुमने किया ही क्यों? अब किया है तो एक ही तरीका है पूरा करने का। क्या? शिव जी ही, जब तक शिव जी यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे तब तक यज्ञ नहीं होगा। तो देवताओं ने कहा कि ठीक है, हम शिव जी को वापस और दक्ष के शाप को वापस ले लेते हैं और भगवान शंकर को यज्ञ में सम्मिलित करते हैं। बोले ये हमसे मत कहो, शिव जी से कहो। बोले शिव जी तो बड़े क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, वो कैसे मानेंगे? बोले वो भोले बाबा है, बड़ी जल्दी मान जाते, जाओ प्रार्थना करो। सभी देवता गए और भगवान शंकर से जाके प्रार्थना करने लगे। आइए देवताओं के साथ हम भी भगवान शंकर की प्रार्थना करें। श्रावण का पवित्र महीना, भगवान राजराजेश्वर की नगरी। आइए प्रेम से गाइए। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय महादेव, बम बम महादेव, जय जय महादेव, बम बम महादेव। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा, महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। ओ महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा, महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। सागर मंथन से निकला विष्णु ने अपने कंठ धरा, सागर मंथन से निकला विष्णु ने अपने कंठ धरा। ओ सागर मंथन से निकला विष्णु ने अपने कंठ धरा, सागर मंथन से निकला विष्णु ने अपने कंठ धरा। इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले,
सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय महादेव बम बम महादेव। जय जय महादेव बम बम महादेव। शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पर सोहे। शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पर सोहे। बाबा शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पर सोहे। शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पर सोहे। हे तन पे सर्प लिपटते रहते भक्तों का मन मोहे। तन पे सर्प लिपटते रहते भक्तों का मन मोहे। बाबा तन पे सर्प लिपटते रहते भक्तों का मन मोहे। तन पे सर्प लिपटते रहते भक्तों का मन मोहे। तू ही है कैलाशपति तू पर्वत पर डोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। तू ही है कैलाशपति तू पर्वत पर डोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव। ओ जय जय महादेव बम बम महादेव। जय महादेव बम बम महादेव। अनोखे तेरे नाम अनेकों बाबा तेरी महिमा न्यारी। तेरे नाम अनेकों बाबा तेरी महिमा न्यारी। ओ तेरे नाम अनेकों बाबा तेरी महिमा न्यारी। तेरे नाम अनेकों बाबा तेरी महिमा न्यारी। ओ तेरे खेल अनोखे सबसे क्या जाने संसारी। तेरे खेलों के सबसे क्या जाने संसारी। हाँ हाँ तेरे खेल अनोखे सबसे क्या जाने संसारी। तेरे खेलों के सबसे क्या जाने संसारी। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम जो तेरा ले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम जो तेरा ले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम जो तेरा ले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम जो तेरा ले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले जय बम भोले। हर हर महादेव जय जय महादेव।
जय जय महादेव बम बम महादेव बम बम महादेव। शंकर भगवान की जय। नागम प्रदेशबालानां वर्णेनानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। देवताओं ने जाकर के भगवान का स्तवन किया। भगवान शंकर ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों स्तुति कर रहे हो? देवताओं ने कहा हम आपको मनाने आए हैं। क्यों, आप नाराज हो गए थे? भगवान ने कहा मैं कभी नाराज नहीं होता। नाराज क्रोधित नहीं होते? नहीं। तो आपने दक्ष को क्यों मार डाला? बोले नहीं नहीं, वो क्रोध नहीं, वो तो दंड था। जैसे आपका बेटा गलती करे आप तमाचा मार देते, वो कोई दुश्मनी थोड़ी है थी। सामने वाले की अपराध की शिक्षा थी, दंड था। नागम प्रदेशवालानां वर्णेनानुचिन्तये। छोटी छोटी बातों को दिमाग में नहीं रखता। उन्होंने किया और मैं भूल गया। देवताओं ने कहा अगर आप नाराज नहीं हैं तो हम जो चाहेंगे आप करेंगे। भगवान शंकर ने कहा बोलो क्या चाहिए? कहा जो यज्ञ का संकल्प हुआ था अगर आपकी कृपा हो तो यज्ञ पूरा हो जाए। शिव जी ने कहा बिल्कुल, सनातन धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ होना चाहिए, करो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। बोले आप मना नहीं कर रहे हो, लेकिन एक गड़बड़ है, जिसने संकल्प लिया था वो यजमान तो मर गया, आपकी गणों ने मार डाला। बिना यजमान के यज्ञ कैसे होगा? शिव जी ने कहा अगर यज्ञ पूरा करना है तो उसका शरीर लेके आ जाओ, हम जिंदा कर देते हैं। बोले यही तो मुश्किल है, उसका शरीर भी पूरा नहीं है, सिर काट करके यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। शिव जी ने कहा कि आप क्या चाहते हो, हमारे 5 सिरें काट करके उसको लगा दें? ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, नंदी जी का शाप भी सही हो जाएगा। एक काम करते हैं, किसी बकरे का सिर काट के लगा दो। देवताओं ने कहा ठीक, बकरे का सिर काट करके लगाने की बात आ गई। देवताओं ने देखा, भृगु जी ने देखा कि भगवान शंकर प्रसन्न है तो इनको अपनी बात भी कहनी चाहिए। भृगु ऋषि गए और उन्होंने जाकर के प्रार्थना किया कि महाराज आपके गणों ने हमारी दाढ़ी मूछ नोच लिया था, अगर वो मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। शिव जी ने कहा मेरे है नहीं तो निकाल के दे देता, और तुम्हारी दाढ़ी मूछ के बिना काम अगर नहीं चलता तो जिस बकरे का सिर काट के दक्ष को लगाया जाएगा उसी की दाढ़ी नोच के तुम चिपका लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा। भग ने कहा महाराज हमारी आंखें फोड़ दी। शंकर जी ने कहा तुम्हें आंखों की जरूरत है कि यज्ञ में तुम्हारा भाग तुमको दिखेगा नहीं, सूर्य तुम्हारे मित्र हैं, उनकी आंखों से देख लेना। भूखा ने कहा हमारे दांत तोड़ दिए, हम क्या करें? शिव जी ने कहा आज के बाद यज्ञ में तुमको पिसा हुआ अन्न दिया जाएगा। पिसा हुआ तो बिना दांत के लोग खा सकते, क्या परेशान। सबको संतुष्ट किया। दक्ष को बकरी का सिर काट करके लगाया, भगवान की कृपा से जीवित हो गया। विचित्र बात, जब तक आदमी का सिर था तब तक मैं कर रहा था, और जब बकरे का सिर लगा तो आदमी की तरह बोलने लगा। बड़ी बढ़िया बात कही। क्या कहा? भूयान अनुग्रह औ भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि वृतो यदपि प्रलब्ध। बड़ी प्यारी बात कही। कहा महाराज हमने आपको गलत समझा, आपने जो हमको दंड दिया वो दंड नहीं था, वो आपकी कृपा थी, आपका अनुग्रह था। हमने आपको गलत समझ लिया था, हमको लग रहा था आप ब्राह्मणों के विरोधी हैं, लेकिन आज यज्ञ की पूर्णाहुति करवा के आपने साबित कर दिया कि आप ब्राह्मण विरोधी नहीं हैं। मैं गलत था, मुझे क्षमा करें। शिव जी देख के दंग रह गए कि बकरी का सिर लगने के बाद में ये आदमी की तरह बात कर रहा है। भगवान ने कहा ये बुद्धि तुम्हारी घास चरने चली गई थी क्या? अगर ये बातें पहले ही करते तो ये नाटक क्यों करना पड़ता? भगवान ने धर्म की रक्षा किया, इसलिए सभी ने खड़े होकर के लाइन में भगवान शंकर का स्तवन किया। दक्ष ने किया, ऋत्विज, सदस्य, रुद्र, भृगु, इंद्र, उनकी पत्नी, ऋषि, सिद्ध, यजमान जितने भी थे, ब्रह्मा जी वगैरह सब लाइन में खड़े होकर भगवान शंकर का स्तवन करने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम। यही दाक्षायणी, यही सती अपने शरीर को छोड़ करके अगले जन्म में यज्ञे हिमवता क्षेत्रे मेनायमिति सुश्रुमा, अगले जन्म में हिमालय के वहां पुत्री के रूप में अवतरित हुई और ये उमा पार्वती के रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी, पत्नी बनी। 3 कन्याओं के विवाह का वर्णन बताया महाराजा मनु की। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद को राजा बनाया क्योंकि प्रियव्रत की इच्छा नहीं थी।
वो परंपरा अलग हुई, पंचम स्कंद में आपको मालूम पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। उत्तानपाद जब राजा बने तो उनकी 2 पत्नियां थी, आप सब जानते हैं। क्या नाम था? सुनीति और सुरुचि। ये जो कथा है सब जानते हैं, सबने सुना हो, शायद ही कोई हो जिसने न सुना हो, सब जानते हैं। ऐतिहासिक कथा है, सही कथा है, लेकिन ये कथा ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों की कथा है, आपकी और हमारी कथा है, हम सबकी कथा है। उत्तानपाद का चरित्र प्रत्येक मानव की वृत्तियों से मिलता है। उत्तानपाद का चरित्र हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तानपाद का मतलब क्या है? 2 मतलब है। उत्तानपाद का मतलब है जिसके पैर ऊपर हो, पैर उठे हुए, सिर नीचे हो। हम सभी उत्तानपाद, सब। आप कहो हम कैसे, हमारे तो पैर नीचे। नहीं जी, पैर नीचे तो बाद में आए, जब जन्म हुआ तो पहले क्या हिस्सा, कौन सा हिस्सा बाहर आता है? पैर या सिर? सब उल्टे होते, पैर ऊपर और सिर नीचे, सब उत्तानपाद। उत्तानपाद का एक और अर्थ समझ में आता है। पैर ऊपर कहने का अर्थ है कि जिसकी बुद्धि पैरों में रहती है। पैर ऊपर है इसका मतलब है दिमाग नीचे है, समझ नीचे है। कई बार हम लोग बोल देते हैं, कोई मूर्ख आदमी हो, कोई आदमी गलती करे तो हम लोग बोल देते हैं ये बुद्धि से पैदल है, अथवा ये भी बोल देते हैं कि इसकी बुद्धि घुटनों में रहती है, दिमाग से पैदल, ऐसा बोलते हैं। उत्तानपाद का अर्थ है कि जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता, नासमझी करता है। आप लोग इधर देखिए, मेरी समझ में नहीं आता है, कोई किसी को जाना है तो जाएगा, आना है तो आएगा, आप लोग यहां रहिए। मुझे बड़ा अटपटा लगता है। एक बात मैं आज कह देता हूं, आगे तो कथा अभी 5 दिन है। मैं टेप रिकॉर्डर की तरह कथा नहीं कह सकता कि आप कुछ भी करते रहो मैं आपको सुनाता रहूं। बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखते आंखों में आंख डाल करके देखिए, मैं कथा सुनाऊं, बहुत आनंद आता है। लेकिन हमारा मन है ना, क्या राजस्थान में कथा हो रही थी, वहां ऊंट बहुत होते हैं, पता है? ऊंट, पंडित जी कथा कर रहे थे, जैसे ऊंट निकले लोग देख, पंडित जी तंग आ गए। पंडित जी ने कहा ठीक है, ऊंट देख लो, कभी कभी आते हैं, तो कथाएं तो रोज होती हैं। ऐसे ही हम लोग करते हैं, कथा तो रोज का काम है। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, वो पहली बार है, पहले देख लो, गलत बात। किसी का कोई काम है वो, लेकिन आप इधर रहो। समझ में आया? माफ करना, छोटा हूं बहुत, बड़ा ज्यादा बोल देता हूं। सदगुरुदेव भगवान की। क्या कह रहा था मैं? उत्तानपाद, मनुष्य हमारा प्रतिनिधित्व। अब देखिए, उत्तानपाद की 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। हमारे जीवन में 2 बातें, हमारे जीवन में 2 वृत्तियां, नीति और रुचि। नीति का अर्थ है धर्म, रुचि का अर्थ है इच्छा। अब जरा आप बताइए, कसौटी पर तौलिए अपने आप को, देखिए आप उत्तानपाद हैं कि नहीं, अभी मालूम पड़ेगा। उत्तानपाद किसको सबसे ज्यादा चाहता था? बोलो बोलो बोलो। सुरुचि को। किसको चाहता था? सुरुचि को। और हम अपने जीवन में देखें, हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं, धर्म को या इच्छा को? बोलो। नहीं समझ में? हम किसे महत्व देते हैं? हमारे जीवन में भी 2 चीजें हैं, नीति भी है, धर्म भी है और रुचि, इच्छा भी है। उत्तानपाद जिसकी आप कथा सुनने वाले हो, वो उत्तानपाद अपने जीवन में सुरुचि को महत्व देता है। और हम उत्तानपाद हैं कि नहीं मालूम पड़ेगा। हम किसको महत्व देते हैं? रुचि को, इच्छा को। कई लोग कहते हैं नहीं, हम धर्म को महत्व देते हैं। नहीं जी, धर्म को कोई महत्व नहीं देता। दरअसल जो धर्म को महत्व दे रहा होता है, वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म को महत्व दे रहा होता है। हम कैसे धर्म को मानते हैं? मैंने बहुत पहले, मैं कलकत्ता में था, वहाँ एक घटना पड़ी, दंग रह गया। बिल्कुल हमारे स्वभाव की प्रतिनिधित्व करती है वो घटना। एक आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम पढ़ने गए थे आज? पुरानी बात। बेटे ने कहा गुरुजी ने क्या पढ़ाया?
लड़के ने कहा कि गुरुजी ने राजा हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाया। आजकल तो नहीं पढ़ाते, अब तो बंद ही हो गए, पहले पढ़ाते थे। राजा हरिश्चंद्र का पिताजी बहुत प्रसन्न, खुश। हरिश्चंद्र बताओ तो जरा, हरिश्चंद्र कैसे थे? लड़के ने कहा राजा हरिश्चंद्र महान सत्यवादी थे, सत्य के लिए उन्होंने अपने आप को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। पिताजी खुश हो गए, पीठ पे हाथ रखा, बहुत अच्छे बेटे, जीवन में राजा हरिश्चंद्र की तरह बनना। बेटे ने कहा जी पिताजी। थोड़े दिन के बाद की घटना, पिता पुत्र दोनों ऊपर बैठे हुए थे कमरे में, कोई आता हुआ दिखाई दिया। पिता ने देखा, बेटे से पूछा बेटा ये कौन आ रहा है, सेठ धनीराम है क्या? हाँ पिताजी। ये वही धनीराम है जिनसे हमने कर्जा लिया है? हाँ। तो जब ये आए तो नीचे जाके कह देना पिताजी घर पे नहीं है। बात आई समझ? कल क्या कह रहा था कि राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना, आज क्या कह रहा है कि नीचे जब वो आए तो कह देना पिताजी घर पे नहीं है। बेटे ने याद दिलाया वो राजा हरिश्चंद्र, बोले उसको गोली मारो, जो मैं कहता हूं वो करो। बेटा गया, कह दिया पिताजी घर पे नहीं। थोड़े दिन के बाद की घटना, वही पिता अपने पुत्र को मार रहा था। तो झूठ बोलता है, झूठ सीख गया है, पुस्तकों के लिए पैसा लेके जाता है, सिनेमा देख करके आता है, स्कूल में यही पढ़ा जाता है। वो तेरा राजा हरिश्चंद्र कहां गया? बेटा भी विचित्र, कहने लग गया उसको तो मैंने गोली मार दी। कब? जब आपने पहला झूठ बोलवाया था। हम ऐसे धर्म को मानने वाले हैं, मूलतः हम इच्छा को महत्व देते हैं। यहां ध्यान से समझना, सुनीति के पुत्र होते हैं ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है जो शाश्वत हो, जो कभी मिटता ना हो, न मिटने वाला, अटल, हमेशा जो रहे। और सुरुचि, सुरुचि का पुत्र होता है उत्तम। बड़ा बढ़िया नाम दिया है, उत्तम। देखने में तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन वो नश्वर है, मारा जाता है। भागवत की कथा के अनुसार उत्तम यक्षों के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। ऐसे ही हमको समझना चाहिए। इच्छा को महत्व दोगे, जीवन में ऐसी चीजें मिलेंगी जो देखने में अच्छी तो शायद दिखे, लेकिन सब खत्म होने वाली चीजें होंगी। धर्म के पथ पर चलोगे तो ऐसी चीज मिलेगी जो हमेशा रहेगी, शांति सनातन रहेगी। इसलिए धर्म के पथ को अपनाओ, यही कहानी कहती है। कथाएं तो आपने सुनी है, भागवत में संक्षिप्त कथा है। सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के बैठे, कौन? उत्तानपाद। ध्रुव के मन में आया मैं भी पिता की गोदी में जाके बैठूं। जैसे बैठने जा रहे थे तो सुरुचि आके हाथ पकड़ के खींच दिया। बालो सी बतनात्मानम, बालो सी बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम। बालोऽसि बतनात्मानम् अन्यस्त्रीगर्भसंवृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथम्। तुम नादान हो, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। क्यों? तुम जानते नहीं हो? इस सिंहासन पर तो सिर्फ मेरा बेटा ही बैठ सकता है। तुम्हारी इच्छा है बैठने की? तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, अन्य स्त्री गर्भ संवृतम। तुम्हारी अगर इच्छा है तो मैं एक उपाय बता सकती हूं। क्या? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे। तुम वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के पुत्र के रूप में हो। अगले जन्म में जब तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, और तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, दुनिया में कोई कैसा भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपमान सभी को बुरा लगता है। ध्रुव रोते हुए आए, रोते रोते लौटे। सुनीति ने अपने पुत्र को रोते हुए देखा, धैर्य चला गया, विलाप करने लगी। माँ कितना भी कष्ट हो सहन कर लेती है, लेकिन पुत्र के दुख को सहन नहीं कर पाती। पुत्र को गोदी में बिठाया, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? ध्रुव ने रोते रोते सारी घटना का वर्णन किया। सुनीति, सुनीति, नीति, धर्म,
धर्म के पद पर चलोगे कठिनाइयां तो आनी ही आनी। लोग अक्सर पूछते हैं कि स्वामी जी एक बात बताइए, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम धर्म करते हैं, हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? और जो पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, उनके जीवन में तो कोई परेशानी नहीं। ऐसा कई लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो नदी पार करना चाहता है, मेहनत उसको करनी पड़ती है, लाश को कभी मेहनत करनी पड़ती है? बोलो। जो पार होना चाहता है, परिश्रम उसको करना पड़ता है, और लाश जहां धार ले जाती है वहां चली जाती है, लेकिन वो कहां जाएगी किसी को पता नहीं होता। जिनके जीवन में कठिनाइयां नहीं है, उनका भविष्य क्या होगा उन्हें खुद भी पता नहीं है। आज लग रहा है आपको कि कोई परेशानी नहीं है उनके जीवन में, लेकिन अंत क्या होगा मैं नहीं मालूम। सुनीति, इतना कष्ट है, इतनी परेशानी है, लेकिन अपने बेटे को गलत शिक्षा नहीं दिया। बहुत अच्छी बात कही, बेटा जो हुआ जाने दो। धर्म की पहचान कब है? आपत्काल परखिए चारी। आपत्ति में 4 चीजों की पहचान है, और उसमें धर्म है, मित्र है, नारी है, धीर धैर्य है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धर्म की पहचान तभी है जब आपके जीवन में कष्ट है। सुनीति ने दिखाया कि वो नीति का पालन करने वाली है। अपने बेटे को कहा, क्या कहा? बहुत बढ़िया कहा। मामंगलं तात परेषु मनसा भुंक्ते जनों में यत पर। मामंगलं तात परेषु मनसा भुंक्ते जनों यत पर दुःखतस्ततो दीर्घं श्वसन्ति वृजनस्य पादम् अपश्यति बालकमाबाला। मामंगलं तात परेषु मनसा भुंक्ते जनो यत् दीर्घं श्वसन्ति। श्वास जोर से लिया, अपने बेटे को समझाया, बेटा महामंगलम तात परेषु मनसा, ये धर्म सिखाता है तुम्हारा कोई बुरा करे फिर भी तुम उसका बुरा सोचो भी मत। करना तो दूर की बात है, सोचो भी मत। मैं बम्बई में कथा कर रहा था, मैंने ये बात कही कि जो तुम्हारा बुरा करे उसका बुरा तुम सोचो भी मत। एक सज्जन मेरे कमरे में आए, कहने लगे स्वामी जी ये कैसा धर्म है कि सामने वाला बुरा करे और हम उसका बुरा सोचे भी नहीं? क्या मतलब हुआ? मैंने कहा एक बात बताओ, एक आदमी अगर आपको मारता है तो आप क्या करोगे? आपको चाहिए भारत के कानून के अनुसार अगर कोई आपके ऊपर दंड प्रयोग करता है, मारता है, तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, ठीक है? पुलिस उस केस को देखेगी। अच्छा सामने वाले ने मारा और आपने भी उसको मारा तो दोनों अपराधी, दोनों के ऊपर केस चलेगा। बात आई समझ? सामने वाले ने आपको दुखी किया, दुख पहुंचाया, भगवान का कानून देख रहा है, परमात्मा उसका दंड उसको जरूर देगा। लेकिन अगर आपने उसका बुरा सोच लिया, ये सोचना आपका भी बुरा कर्म हो गया, आपको भी उसका दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए धर्म कहता है कि कोई बुरा तुम्हारा करे फिर भी तुम किसी का बुरा मत सोचो। नीति का पहला उपदेश। दूसरा उपदेश, आराधयादो क्षयपाद पद्म यदि च सेध्यासनमोत्तमो यथा। आराधयादो क्षयपाद पद्म यदि च सेध्यासनमो। दूसरी बात, अच्छी बात दुश्मन भी कहे तो मान लेना चाहिए। सुनीति ने कहा वो भले ही तुम्हारी भी माता है, सौतेली माँ है, लेकिन बात उसने बहुत बढ़िया कही। उसने कहा है अगर इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम तपस्या करो। बहुत अच्छी बात, ये सिंहासन क्या, दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जो भगवान की तपस्या करके तुमको न मिले। मेरा आशीर्वाद साथ में, जाओ। ध्रुव ने माँ को प्रणाम किया, ध्रुव आगे चले। परमात्मा ने देखा जब आप आध्यात्म के पथ पर आगे कदम बढ़ाते हो, परमात्मा देखता है। नारद जी को प्रेरणा दिया, नारद जी गए, सामने आए, ध्रुव से पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान को पाने। भगवान को पाना कोई बच्चों का खेल है क्या? वापस जाओ। ध्रुव ने कहा जो कदम आगे बढ़ गए वो वापस नहीं जाते।
अब तो भगवान को खा करके ही लौटेंगे। क्यों जा रहे हैं? ध्रुव ने पूरी बात कही, इसलिए जा रहे हैं। ये बात है। नारद जी ने समझाया, अरे माता है, सौतेली माँ है, कह दिया जाने दो, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, वापस जाओ। ध्रुव ने बहुत प्यारी बात की। क्या कहा? जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा, सुरुच्या दुर्वचोर्बाणे न भिन्ने श्रयते हृदय। नारद जी से कहा कि हे प्रभु, हे देवर्षि, आप जो कह रहे हो आपकी बात अमृत के समान है। थोड़ा ध्यान से सुनना, आपकी बात अमृत के समान है, और वो अमृत के समान आपकी बात मेरे कान के द्वारा मेरे हृदय रूपी बर्तन में जा तो रही है, लेकिन वो अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। समझ में आई बात? आपका उपदेश अमृत के समान है, मेरे हृदय में जा रहा है, लेकिन वहां ठहर नहीं रहा है, बह जा रहा है। नारद जी ने पूछा, क्यों? तो ध्रुव कहते हैं कि उस हृदय में सुरुचि के वचन रूपी बाणों ने छेद कर दिया है। क्या बात? इसलिए वो अमृत टिक नहीं रहा है। मैं पहले जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, उसके बाद में आप जो कहोगे मैं मान लूंगा। नारद जी ने देखा कि इसका नाम ही ध्रुव नहीं है, ये तो वचन का भी, विश्वास का भी ध्रुव है। जीवन में जिसने अपने संकल्प को पूरा किया, संकल्प का दृढ़ निश्चयी जो होता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, नारद जी ने कहा, बेटा तुम जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन तुमको मालूम है बिना गुरु के तो भगवान मिलते नहीं है। तुमने गुरु बनाया है? ध्रुव ने तुरंत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, नारद जी के पैर पकड़ लिए। कहा, महाराज, जो इतनी अच्छी बातें बताने वाला है, उससे बढ़िया मेरा गुरु कौन हो सकता है? आप ही मेरे गुरु। प्रणाम किया। नमस्कार करने के बाद में भगवान देवर्षि नारद जी ने और ध्रुव को उपदेश किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेण अनेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधा। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। द्वादशाक्षर मंत्र बोला, विधि बताई, अर्थ बताया, जैसे जप करना चाहिए, और ध्रुव ने वो जप करना आरंभ किया, साधना किया। कैसी साधना की? भागवत के अनुसार यमुना के किनारे एक कैंथ जानते हैं आप? कपित्थ बिल्लो जाति का एक पेड़ होता है, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, सुना है आप? कपित्थ नहीं जानते? खट्टा मीठा एक फल होता है, गोल गोल, ऊपर से कठोर अंदर से खट्टा, लोग चटनी भी बनाते हैं, नहीं जानते? कपित्थ समझ गए ना? हाँ, वही। उस पेड़ के नीचे बैठ करके साधना की। कैसे किया? पहले महीना उन्होंने वो फल खाया, जल पिया, साधना किया। दूसरे महीने में फल छोड़ दिया, पत्ते खा के, पानी पी के साधना किया। तीसरे महीने में पत्ते छोड़ दिए, जल पी करके साधना किया। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, सिर्फ श्वास लेकर के साधना किया। 5वें महीने में श्वास भी चढ़ा लिया, श्वास को भी चढ़ा लिया। भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो भक्त मेरी जिस प्रकार से आराधना करता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। और उस बात को यहाँ सत्य साबित किया। ध्रुव ने भगवान का ध्यान करते करते श्वास लेना बंद कर दिया, भगवान ने ध्रुव का ध्यान करते करते श्वास लेना बंद कर दिया। भगवान का श्वास बंद हुआ तो सबका श्वास बंद हो गया। देवता घबराए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दैत्य का प्रकोप है। भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने कहा, नहीं नहीं, चिंता मत करो। महाभैषवालम तमसो दुरत्या निवर्तेष्ये प्रदयात सुधाम यतोैव प्राण निरोधासी दौतान पादिर्मयि संगतात्मा। बोले, तुम लोग चिंता मत करो, ये किसी दैत्य का प्रकोप नहीं है, ये मेरा भक्त बालक है, जिसने मेरे साथ में अभेद धारणा सिद्ध कर ली थी। उसने सांस लेना बंद कर दिया, मेरा भी श्वास बंद हो गया, चिंता मत करो, और मैं अभी उसको दर्शन देता हूँ। भगवान गए, एक पैर पर खड़े हुए, ध्रुव के हृदय में प्रकट हुए, झटके से बाहर आए, ध्रुव की आंख खुली, सामने भगवान को देखा। बोलो, कृष्णचंद्र भगवान की